नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज हम प्ले स्टोर में केंद्रीय विद्यालय की ऐप से कैसे क्लास 1 का ऑनलाइन एडमिशन सबमिट करें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाकर केंद्रीय विद्यालय की ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय ऑनलाइन एडमिशन और हमारे सामने केंद्रीय विद्यालय की ऐप आ जाएगी। उसको हम डाउनलोड कर लेंगे और उसके थ्रू ही एडमिशन फॉर्म भरेंगे। ऐप को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है रजिस्टर, दूसरा है लॉगिन। अगर आप पहली बार एडमिशन करने जा रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। अब आपको दिशा निर्देश दिखाई देंगे जो हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने में बहुत मदद करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सामान्य दिशा निर्देश कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, पंजीकरण कैसे करना है, और अगर आप चाहते हैं कि इस दिशा निर्देश को आप इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं तो इस बटन पर क्लिक करके आप उसको इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं। सभी दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद आपको नीचे क्लिक करना है कि मैंने सभी दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले बच्चे का नाम आप लिखेंगे। देखिए, मेरे पास एक बच्चे की डिटेल है जो मैं भरने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चे का पहला नाम और बच्चे का मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको भरना है। अगर बच्चा PH है, फिजिकल हैंडीकैप है तो हाँ, नहीं तो नहीं। आपको डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही भरनी है जो बच्चे की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको यह सिलेक्ट करना है, आपको चूज़ करना है क्या बच्चा या बच्चे के फादर या ग्रैंडफादर केंद्रीय विद्यालय में जॉब करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तभी आप उसको सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल ही करिए। उसके बाद अपना ईमेल ID बिल्कुल सही लिखिए ताकि किसी भी गलती को होने के बाद आपसे संपर्क किया जा सके। ईमेल ID लिखने के बाद आपको अपना सही मोबाइल नंबर लिखना है ताकि OTP आपके फ़ोन नंबर पर आ सके। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको ऊपर दिया कोड कैपिटल और स्मॉल लेटर में ध्यान से लिखना है। देखिए, मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ और जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने कैप्चा गलत भरा है। तो आप इसको बिल्कुल सही भरिए ताकि आप आगे OTP के लिए प्रोसीड कर सकें। मोबाइल नंबर डालने के बाद कुछ समय बाद आपके पास OTP प्राप्त हो जाएगा जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। OTP ध्यान से लिखिए और उसके बाद आपको दोबारा कैप्चा लिखना पड़ेगा। कैप्चा लिखने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपने क्या डिटेल भरी है ये आपको दिखाई देगा। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिए, आपका लॉगिन कोड यही होगा। और उसके बाद आप दोबारा लॉगिन पे क्लिक कीजिए, आपका लॉगिन कोड अपने आप आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर दोबारा डालिए और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालिए ताकि फॉर्म में आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सको। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपने पहले जो बच्चे की डिटेल भरी है वो अपने आप ही यहाँ पे ब्लिंक करेगी, दिखाई देगी, अपने आप ही यहाँ पे भरी होगी। अब आपको बच्चे की बाकी डिटेल भरनी है, जैसे कि बच्चे का लिंग क्या है तो आप फीमेल या मेल चूज़ करिए। जाति वर्ग क्या है, जनरल, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC/ST ध्यान से भरिए ताकि फ्यूचर में आपको परेशानी ना हो। इसके बाद अगर आपके पास एक ही संतान है, एक ही चाइल्ड है, वो लड़की है तो ही इस पे हाँ कीजिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड में, अदरवाइज नहीं पर क्लिक कीजिए। उसके बाद परिवार का आय वर्ग
कम आय वर्ग के हैं या नहीं, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आप कम आय वर्ग के हैं तो इसके लिए आपको EWS सर्टिफिकेट का नंबर, कब उसको इशू किया गया है, ये सब डिटेल आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। अब बारी आती है ब्लड ग्रुप की, जो आपको बिल्कुल सही भरना है। अब आपको बच्चे की मदर की डिटेल भरनी है और बिल्कुल सही डिटेल भरनी है। मदर का फुल नेम लिखिए और उसके बाद मदर की राष्ट्रीयता इंडियन, और फिर अगर आप चाहते हैं कि मदर का एड्रेस ही फादर के एड्रेस में यूज़ हो, सेम एड्रेस पे अगर रहते हैं तो हाँ कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए। फिर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जो कि बच्चे का दिल्ली है, और उसके बाद शहर वो भी न्यू दिल्ली है जो कि मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, और फिर एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। पिन कोड के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल सही लिखना है, जो मदर का हो या फादर का भी दे सकते हैं, पर बिल्कुल सही दीजिए। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, और मदर क्या व्यवसाय करती हैं आपको ये भी लिखना है। यहाँ पे मैं हाउसवाइफ लिख रहा हूँ, और अगर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब करती हैं या प्राइवेट जॉब करती हैं तो आप पूरी डिटेल अच्छे से भरिए, और वो कहाँ जॉब करती है उसकी भी डिटेल संस्था के नाम में लिखिए। अभी मैं हाउसवाइफ लिख रहा हूँ तो संस्था का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर आपको फादर की डिटेल भरनी है, और फादर की डिटेल भी बिल्कुल सही भरनी है जो आधार कार्ड में या उनके डॉक्यूमेंट्स में है। देखिए फादर का एड्रेस वही आ गया जो हमने मदर के एड्रेस में लिखा था, क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था कि मदर का एड्रेस ही फादर के एड्रेस को मैच करे। तो अब उसके बाद फादर की भी आप व्यवसाय लिखिए, क्या वो ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या वो काम करते हैं, और उसके बाद वो कहाँ काम करते हैं ये भी लिखिए, और उसके बाद इसको सेव ज़रूर कर लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दीजिए। इसके बाद है सबसे ज़रूरी, विद्यालय को सिलेक्ट करना। आप 3 विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप बच्चे का एडमिशन चाहते हैं। तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो आपको पास लगता है, चाहते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए, वहाँ पे क्लिक कीजिए। आप वहाँ से कितने किलोमीटर दूर रहते हैं, 5 किलोमीटर के आसपास। अगर आप 5 किलोमीटर से अधिक रहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आती है सर्विस कैटेगरी कि फादर या मदर बच्चे के क्या सर्विस करते हैं, कौन सी कैटेगरी में वो आते हैं। अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो कैटेगरी में आएंगे, और अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी आर्मी मैन या बैंक एम्प्लॉय बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई हैं। तो अगर आपको अपनी कैटेगरी नहीं समझ में आ रही है तो आप ऊपर लिखे हुए क्या आपको सेवा श्रेणी चुनने में मदद चाहिए, इसको क्लिक कीजिए हाँ, और आपकी मदद की जाएगी इस ऑप्शन के द्वारा। ये फॉर्म आपकी मदद करेगा आपको अपनी सर्विस कैटेगरी चूज़ करने में। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने जो सर्विस कैटेगरी यूज़ की है वो बच्चे के फादर की है या उनके दादा दादी या ग्रैंड चिल्ड्रन की। तो आप ध्यान से उसको सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कीजिए। एक स्कूल चूज़ होने के बाद आप 2 स्कूल और चूज़ कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन इसके अलावा और किस स्कूल में कराना चाहते हैं। तो आप 2 स्कूल और सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 विद्यालय आप और सेलेक्ट कर लीजिए अपने एरिया के अकॉर्डिंग, और वही सेम डिटेल आपको यहाँ भरनी है। मैंने दोबारा बताया कि अगर आपको सर्विस कैटेगरी चूज़ करने में परेशानी आ रही है, आप कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 में कंफ्यूज हैं, तो ज़रूर इस ऑप्शन का मदद लीजिए ताकि आप अपनी सर्विस कैटेगरी सही से भर सकें। स्कूल को सिलेक्ट करने के बाद ज़रूर नीचे जाके सेव का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपका स्कूल सेव हो जाए और आपको डिटेल दोबारा ना भरनी पड़े। अब नेक्स्ट का बटन क्लिक करके अपने बच्चों की डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की बारी है। डॉक्यूमेंट्स आपको 256 KB, 256 KB का मतलब अगर आपकी फ़ाइल बड़ी है तो आप उसको कंप्रेस करके या क्रॉप करके 256 KB में अपलोड करना है। आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का फ़ोटो।
बच्चे का फ़ोटो आप यहाँ क्लिक करके आप अपनी गैलरी में जाकर आपने जहाँ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ या फ़ोटो सेलेक्ट किया हुआ है या रखा हुआ है, आप उसको वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, फ़ाइल अपलोड हो गई है, दूसरी फ़ाइल भी अपलोड हो गई है। आपको डेट ऑफ बर्थ और फ़ोटो दोनों आपको अच्छे से क्रॉप करके आपको यहाँ अपलोड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने डिक्लेरेशन कि आपने अभी तक जितने भी डिटेल भरी है वो बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल ठीक है। आप राइट पे क्लिक कीजिए और सेव का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। सेव होने के बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक बार प्रीव्यू ज़रूर देखिए। प्रीव्यू में क्या होगा कि आपने जितनी भी डिटेल अभी तक भरी है वो सब दिखाई देगी। प्रीव्यू में एक बार आप अपने बच्चे की सारी डिटेल देख लीजिए कि फादर या मदर या एड्रेस, फ़ोन नंबर बिल्कुल सब ठीक है, कैटेगरी सर्विस कैटेगरी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर जांच लें कि सब कुछ आपने सही भरा है। अब आप सबमिट पर क्लिक कीजिए और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आप इस फॉर्म को प्रिंट भी कर लीजिए। ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उसको प्रिंट कर लीजिए। ऑनलाइन एडमिशन से जुड़ी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।